हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न आपके सही हों, कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएगा। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग चैनल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे वीडियोस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं। एंड यहाँ पे प्ले लिस्ट आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है कला वर्ग प्रैक्टिस सेट की क्लास हो गई, जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास हो गई, हिंदी प्रैक्टिस सेट, जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी लगातार थोड़ा टॉपिक वाइज की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो जल्द ही ये जो है कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, तो जाके प्ले लिस्ट में चेक करिए और सारी की सारी क्लासेस देखिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको जो है जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलती रहेंगी। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी लोग। आप सभी लोगों को बताइए कि 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो सरकारी सीट भाई लेनी है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। बताएं सब लोग, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है होती है। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। तो मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये, तो स्टार लगा के नोट करिएगा। गांधी जी जब जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट है जगह। इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र है। ठीक है, आप लोग बताएं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, इनके 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इस निचोड़ नोट्स को परचेज कर सकते हैं। सरकारी सीट लेने में ये बहुत ही हमारा क्रैश कोर्स हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी तैयारी में। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। 149 रुपये में आपको कहीं भी ऐसा मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? बताएं सब लोग, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, यही इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य था। 3 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित का मेल आपको करना है, मेल करना है। कौन कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मतलब कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये ग्रेट बात, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो याद रखिए। ठीक है, ए का 4 देखिए कहाँ पे है। ए का 4 आपका इसमें है केवल, तो यही आपका सही हो जाएगा। बी का 1 यानी कि स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, ये हड़प्पा से मिला है साक्ष्य। एंड यहाँ पे सी का 3 यानी कि हल के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। और आपका पत्तन बंदरगाह जो है आपका लोथल से मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये किससे मतलब परिचित नहीं थे? तो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा करता है। चलिए, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? डबल स्टार लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता होता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसके बारे में जितना से जितना डिटेल में आपको पता हो उतना डिटेल में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ठीक है, चलिए बताएं सब लोग, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है?
निषेचन पर नहीं पड़ता है, ठीक है। 6 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साइंस का, ये बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का जो है प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। 7 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है, बताएं सब लोग। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है, मिथाइल सैलिसिलेट की जो है आती है महक, ठीक है। चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, बताएं इसमें कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, दूसरों का भी भला किया करें, उनको भी फ्री में कंटेंट मिल सके, ठीक है। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे। तो बस आप लोग एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक इसमें नहीं है, तो इसमें ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड आपका सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है आपका। 9 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं किसे, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं किसे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। 10 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताएं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद हो जाएगा, ठीक है। 11 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया था, बताएं उस खेल का नाम बताएं जिसे रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया था। तो उस खेल का नाम है गोल्फ, ठीक है। 12 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है, तो वह है आपका कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, वही श्रमिक कहलाता है, ठीक है। 13 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है इसमें बताएं, कौन सी मछली है इसमें बताएं। जेली फिश हो गया, सालमन हो गया, ठीक है, ब्लोस्टर हो गया एंड यहाँ पे वेल हो गया। तो इसमें से मछली आपको बताना है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसमें सालमन आपकी जो है मछली है। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं, बताएं सब लोग क्या कहलाती हैं, हैचुर कहलाती है। क्या कहलाती है, हैचुर कहलाती है, ठीक है। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है, बताएं सब लोग क्यों महसूस करता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा जो है क्यों महसूस करता है, क्योंकि जो है उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर आता है, ठीक है। तो जितने भी लोग 16 का बाई डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। एक्सेस कंट्रोल, कंजेक्शन, डेडलॉक या एरर प्रोपेगेशन, क्या कहते हैं उसे। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कंजेशन कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है, कंजेशन। चलिए बी करेक्ट हो गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, बताएं सब लोग कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। हाइड्रोजन से होता है कम, सबसे कम, ठीक है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है, ठीक है, और यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सबसे हल्का भी है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, सूर्य मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है, ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, पुरी नामक शहर में है, ठीक है। चलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सिरका क्या है, सिरका क्या है बताएं सब लोग, सिरका क्या है, सिरका क्या है ये आपको बताना है। तो तनु एसिटिक एसिड
आपका है, ठीक है। चलिए 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? बताएं सब लोग, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन और भी देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यही खुला बाजार से जो है, खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है, ठीक है। चलिए, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरबा है, कथकली कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है, कथक कहाँ का है, ये आप लोग बताएंगे। बाकी मैं गरबा आपको बता दिया, ठीक है। कथकली बताएं सब लोग, कथकली केरल का हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 14 आपका, ठीक है। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधी क्लास और बची है आपकी, 25 प्रश्न और बचे हैं। तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपिलागो कहते हैं, आर्कीपिलागो कहते हैं, ठीक है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का, श्रम की गरिमा का, ग्राम पंचायत का, या मद्य निषेध का? 26 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका जो है समर्थन नहीं किए थे? तो भारी उद्योग का जो है समर्थन नहीं किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चों वाला प्रश्न है, 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बताएं सब लोग, यहाँ पे नाम देख सकते हैं, फिर आप लोग बताएं कि किनका संबंध इसमें जो है गदर पार्टी से नहीं था। 28 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें मैं बता दूं, बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं, बाकी लाला हरदयाल सिंह एंड यहाँ पे मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकरा, इनका संबंध गदर पार्टी से है। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन का नाम याद रखिए, कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, ठीक है। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? बताएं सब लोग, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? ध्यान रखिएगा, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति है ट्रांसफार्मर। 30 के जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से अगर आप लोग 20 से 25 प्रश्न सही करते हैं तो जीके जीएस की तैयारी आपकी बढ़िया है। और अभी तो समय आपके पास है, पूरा मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, फिर तो आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, अच्छा खासा स्कोर आप लोग करके आएंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? कौन सा प्रकार है वो? बताएं सब लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, वर्चुअल कंप्यूटिंग? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार है कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में काम करता है? तो वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? 32 को जवाब दें, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो 32 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। चलिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे छोटी छोटी बीएड की जो है नॉलेज मिलती रहती है।
तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इसके जो है निर्माता माने जाते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से कह रहा हूं। चलिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ठीक है। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है, माल्थुसियन के जनसंख्या के जो है सिद्धांत के अनुसार क्या है, जनसंख्या जन्मितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, बताएं सब लोग, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, भूमध्य रेखा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर। 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, ये होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु का जो अधिकतम भार होता है किस स्थिति में होगा, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, मैं सरकारी सीट के लिए इसलिए आप लोगों को मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ, क्योंकि सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो फीस है बहुत ही कम लगेगी, 10,000 में टोटल आपका बीएड हो जाएगा, 10 से 15,000 में। वहीं अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में 51,000 फर्स्ट ईयर की फीस होती है, 30,000 सेकेंड ईयर की फीस होती है, बाकी प्रैक्टिकल के अलग चार्ज। ये मान के चलिए कि आप लोग की लाखों का खर्चा आपका हो जाएगा प्राइवेट से बीएड करने में, ठीक है। तो अभी से मेहनत कर लीजिए, सरकारी सीटें ही आपको मिल जाए। भाई उत्तर प्रदेश में 10,000 सीटें हैं, 10,000 सीटें बहुत होती हैं। अगर आप लोग मेहनत करते हैं, 400 में से 250 अंक ले आते हैं तो आपको सरकारी सीट आराम से मिल जाएगी। इस बार तो 239-35 वालों को भी मिली है सरकारी सीट। तो आप लोग मेहनत करते रहें, 23 अप्रैल को एग्जाम है, तैयारी करने का पर्याप्त समय है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, आप लोग फीडबैक जाके देख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं पर देखा गया था, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966, 67, 68, बताएं सब लोग, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। चलिए, बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, बताएं सब लोग, बैंक दर क्या है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैंक दर क्या है, तो बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वही बैंक दर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, कौन सी कर प्रणाली है जो भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, तो वो है प्रगामी कर, ठीक है। 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ना, बेहतरीन प्रश्न, बताएं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद, महाभियोग लगाकर, ठीक है। 42 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं तटबंध। क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तो 43 का जितने भी लोग 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो ये किया जाता है भाई प्यूपा में, ठीक है। चलिए, सी करेक्ट हो गया। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, मौजूदा हार्मोनिक पर, यानी कि सन्नाद पर निर्भर होती है, ठीक है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है, बताएं सब लोग, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण आता है ज्वार भाटा, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं, लिख लीजिएगा।
चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, यही 5 स्थायी सदस्य हैं। 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? कौन किस खेल से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह का संबंध शतरंज से नहीं है, एक धावक थे, ठीक है। बाकी झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है, साइना नेहवाल का बैडमिंटन से, सानिया मिर्जा का टेनिस से है। ये आपका सही नहीं था युग्म, ठीक है। चलिए, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न इस क्लास का, यहाँ पे देख सकते हैं कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और भी बेहतरीन बेहतरीन मैं क्लासेस आप लोगों के लिए मैं डेली लाता रहूँगा। तो घाटी को गहरा करना नदी की तरुणावस्था में प्रक्रिया होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके की जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड जो भी डेली क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास पे 1:30 बजे वाली में।